मैंने आपको बताया था साहब कि उसमें नेविगेशन था नहीं, और पाकिस्तान का हमला हो गया। पाकिस्तान सेना बॉर्डर से चौटन तक पहुंच गई थी। तब उन्होंने अपने जो सैनिक थे उनको ऊँट और घोड़ों पे ले जाके उनसे मुकाबला किया, और फिर आर्मी आई। आर्मी के सहयोग से उन सबको वापस पाकिस्तान खदेड़ा। ये जो भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, उस समय नेविगेशन होता नहीं था। और हमारे यहाँ जागीर में छोटे मोटे जो सेना टाइप रहते थे, उनको लेके भारतीय सेना को उन्होंने गाइड किया, उनके साथ सशस्त्र लड़ाई लड़ी, और उनके लिए खाने पीने की व्यवस्था करी। और ये सारी व्यवस्था उन्होंने की थी, और उन्होंने खुद बॉर्डर पे जाके युद्ध लड़ा था। मेरे दादू साहब ने समाज के लिए कई कार्य किए, और देश के लिए भी बिना सेना में रहे भी देश की सेवा की। उनके नाम को कंटिन्यू रखने के लिए जितने भी अपने आसपास में अपाहिज बच्चे हैं, विकलांग है, मंदबुद्धि है, जो देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, उनके लिए पिछले 3 साल से सरकार के सहयोग से हम लोग व्हील चेयर, कानों की मशीनें, स्मार्टफोन ब्लाइंड बच्चों के लिए, ट्राईसाइकिल्स, ये उपलब्ध कराते आ रहे हैं। और ये हमें 3 साल हुआ है, ये तीसरा शिविर है हमारा। एक मिनट रुक जाओ, सामने देखो। मेरे दादू साहब ने समाज के लिए कई कार्य किए, और देश के लिए भी बिना सेना में रहे भी देश की सेवा की। उनके नाम को कंटिन्यू रखने के लिए जितने भी अपने आसपास में अपाहिज बच्चे हैं, विकलांग है, मंदबुद्धि है, जो देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, उनके लिए पिछले 3 साल से सरकार के सहयोग से हम लोग व्हील चेयर, कानों की मशीनें, स्मार्टफोन ब्लाइंड बच्चों के लिए, ट्राईसाइकिल्स, ये उपलब्ध कराते आ रहे हैं। और ये हमें 3 साल हुआ है, ये तीसरा शिविर है हमारा। इससे पहले कहाँ कहाँ हुए थे, दो दो हुए थे? सबसे पहला शिविर हुआ था हमारा 22 में अपने सेवा सदन बाड़मेर में। 23 में हुआ था हमारे चौटन, ग्राम पंचायत चौटन में किया था, और ये तीसरा शिविर है। पिताजी से जब सुनते हैं दादा के बारे में तो क्या बताते हैं, क्या वो जो 1971 का था, 1965 था, क्या युद्ध था, क्या कौशल था? उनके बारे में तो सब समाज को पता है। उन्होंने जो किया, उनका बलिदान पूरी दुनिया जानती है, तो मैं अपने मुंह से तो क्या ही बताऊं। सुनते हैं ना, कैसे युद्ध लड़ा था, कैसे सिविल में बावजूद भी लोग के साथ में गए इस तरह के। ये जो भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, उस समय नेविगेशन होता नहीं था। और हमारे यहाँ जागीर में छोटे मोटे जो सेना टाइप रहते थे, उनको लेके भारतीय सेना को उन्होंने गाइड किया, उनके साथ सशस्त्र लड़ाई लड़ी,
और उनके लिए खाने पीने की व्यवस्था करी। और ये सारी व्यवस्था उन्होंने की थी और उन्होंने खुद बॉर्डर पे जाके युद्ध लड़ा था। बताते हैं कि जंग सिंह जी के पास में वो ब्रिगेड थी, तो ऊँटों पे सवार होके पाकिस्तान में थी। जी बिल्कुल। क्या 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 था वो क्या था? हाँ, उस समय मैंने आपको बताया था साहब कि उस समय नेविगेशन था नहीं, और पाकिस्तान का हमला हो गया, पाकिस्तान सेना बॉर्डर से चौटन तक पहुंच गई थी। तब उन्होंने अपने जो सैनिक थे उनको ऊँट और घोड़ों पे ले जाके उनसे मुकाबला किया और फिर आर्मी आई, आर्मी के सहयोग से उन सबको वापस पाकिस्तान खदेड़ा। तो मतलब आज भी जो बड़े बुजुर्ग हैं, वो युद्धवीर के नाम से जानते हैं। जी बिल्कुल, ये तो सर्वनीत है, सब सब जानते हैं। और कई बार अखबार के माध्यम से और उनके बलिदान दिवस के रूप में आता है, कई बार अखबार में, और शहीद दिवस होता है उस दिन भी आता है। अभी अभी क्या मान रहे थे तीसरा और आगे बढ़ना है? हाँ, मैं ये छोटा सा प्रयास चालू किया है और जैसे जैसे लोग जुड़ेंगे, उम्मीद है इससे और अच्छा और बड़ा काम करेंगे। आज आज फिर पूरा आयोजन किया है। आज का यही है, व्हील चेयर है, ट्राईसाइकिल्स है, और स्मार्टफोन है ब्लाइंड बच्चों के लिए, कानों की मशीनें हैं, ये सब हम डोनेट करें।